औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हाज़िर हैं, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद वीडियो शेयर कर रही हूँ और इंशाल्लाह ताला अब ये सिलसिला जारी रहेगा। हमने मैथमेटिक्स की समेटिव फॉर्मेटिव फॉर फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड और केमिस्ट्री और फिज़िक्स की समेटिव और फॉर्मेटिव को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम पहला चैप्टर जो है मैथमेटिक्स का समेटिव अगेंस्ट फॉर्मेटिव, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, फेडरल ने अपना सिलेबस रिड्यूस नहीं किया और बहुत सारी चीज़ों में मैं पहले आपको ये असेसमेंट फ्रेमवर्क आपके साथ शेयर करूँगी, आपके साथ बुक शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि कौन से टॉपिक्स हमने इंक्लूड करने हैं और कौन से एक्सक्लूड करने हैं। और फिर मैं आपको बताऊँगी कि पंजाब की कंपैरेटिवली और फेडरल का जो नया सिलेबस है, जो नया करिकुलम आया है 2022 और 2023 का, उसमें क्या डिफरेंस है। फेडरल का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही बच्चों को डाली हैं जो कि पंजाब में कंपैरेटिवली नहीं है, और एक दो चीज़ें ऐसी हैं पंजाब में जो कंपैरेटिवली फेडरल ने नहीं डाली, वो मैं आपको करवा दूंगी साथ साथ ही। दो या तीन ही चीज़ें ऐसी हैं जो कि पंजाब में हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ही चीज़ है जो पंजाब ने करवाई और फेडरल ने नहीं करवाई, वो मैं आपको करवा दूँगी। वो जस्ट 1 मिनट का काम है। लेकिन फेडरल ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करवाई हैं जो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में 8 नंबर के क्वेश्चंस में आपको आ सकती हैं, और वो टफ़ है, ठीक है। चले, अब हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये देखें जी। पहले पेज पर हम जस्ट पहले डिस्कस करते हैं कि आपके जो 5 इन्होंने लिखी हैं आपकी ये, लेकिन इसमें आपकी ये सारी फॉर्मेटिव है, ठीक है। तो अब इसमें फॉर्मेटिव क्या है और वो आपसे एग्ज़ाम में क्या नहीं पूछेगा। बहुत ही मतलब हंसी आ रही है इनका फॉर्मेटिव देख के कि भाई अगर आप ये वाला फॉर्मेटिव नहीं करेंगे तो आप समेटिव आपको आएगा ही नहीं। और ये सारा फॉर्मेटिव वो है जो आप 10th क्लास में बेस बना के आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें कि z इज़ इक्वल टू a प्लस अयोटा b कह लें, या एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू x प्लस अयोटा y, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि अयोटा जो होता है, आप किसी भी टर्म को जो है अगर -3 है स्क्वायर रूट में, तो आप उसको 3 अयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में, और उसका आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा हो जाएगा। ये सब आपको पता है। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे एक्सक्लूड किया है कि आप पेपर की तैयारी में ना करें। हालांकि ये हम जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन का जो कि 4 नंबर का होता है फेडरल में, उसमें आपको शो हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो आप 4-5 स्टेप्स के बाद क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारा मामला है। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेकंड SLO की मैं डिस्कस कर रही हूँ कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस अयोटा b, तो ऑफ कोर्स a आपका जो है वो रियल पार्ट है और b आपका इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर है। और अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप कंपैरिजन करके इक्वेशंस का आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब हम अभी मैं जब एक्सरसाइज खोलूँगी तो आपको बताऊँगी कि इस अगर आपको ये वाला SLO नहीं आता तो आप कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते समेटिव के, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं नोइंग द कंडीशंस फॉर इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी अगर नहीं पता तो हम इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद इसी तरह से वो कह रहे हैं कि कह रही बेसिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जी हम आपसे खाली ये फॉर्मेटिव में नहीं पूछेंगे, तो भाई ये तो सॉरी फॉर्मेटिव में नहीं पूछेंगे मींस एग्जाम में नहीं पूछेंगे, तो ये तो पूछे भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ये तो आपसे वो MCQ में पूछ लेंगे, ठीक है ना। ये तो जस्ट एक MCQs बनते हैं, ये तो 4 नंबर का क्वेश्चन बन भी नहीं सकता। उसके बाद ये है ये भी कॉन्जुगेट आपको पता है। अगर आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना नहीं आता तो आप रैशनलाइज नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आपसे सॉल्व नहीं होना, ठीक है। अब आते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे देखते हैं जी, पहला फॉर्मेटिव है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। डिफाइन मॉड ऑफ z इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी हमने किसी चीज़ का मॉड लेना होता है कि वो रियल प्लस इमेजिनरी होता है। अगर ये भी आपसे एग्ज़ाम में ना पूछें तो एग्जामिनर को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वो आपको 4 नंबर का समेटिव देगा, जो कि अभी मैं जब आपको एक्सरसाइज शो करूँगी तो फिर बताऊँगी कि कौन से क्वेश्चन हैं जो अगर आपको ये पार्ट नहीं आता तो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। जस्ट आपने पेपर में इसको नहीं देख के जाना, बाकी सारा आपने करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएँ जी, ये भी समेटिव है, ये भी समेटिव है, ये भी समेटिव है, फिर एक फॉर्मेटिव पे आ जाएँ। मैं सिर्फ फॉर्मेटिव डिस्कस करूँगी क्योंकि अभी जब मैं एक्सरसाइज खोलूँगी तो फिर मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँगी। एक्सप्लेन द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपने सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं करना, यानी कि जब हम करेंगे आर इज़ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मीन्स लाइक ये, जब हम इसमें डिस्कस करते हैं यहाँ हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं आर कॉस थीटा, आर इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ठीक हो गया। वो कह रहा है कि इसको एक्सप्लेनेशन नहीं हम पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों है, ठीक हो गया, तो मसला ही नहीं है। ये तो हम पहले भी नहीं पूछते थे कि एक्सप्लेनेशन इसकी, ठीक है। लेकिन इसके क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे, ठीक है। चलें जी, इसके क्वेश्चंस पेपर में आएंगे।
इसको हम रेस करते हैं और हम आगे चलते हैं। हम आगे अपना फॉर्मेटिव देखते हैं कि कौन सा है। ओ ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे देखते हैं। आगे भी समेटिव 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 समेटिव। अच्छा, ये तो मैट्रिसेस शुरू हो गया। ठीक है, तो इसमें से मैंने आपको फॉर्मेटिव पोर्शन बता दिया है। ठीक है, इस पेज पे से सिर्फ एक फॉर्मेटिव है आपका और इस पेज पे 4 फॉर्मेटिव है। ठीक है, अब मैं बुक ओपन करती हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन सी एक्सरसाइजेज फॉर्मेटिव में आ रही हैं, कौन से टॉपिक फॉर्मेटिव में आ रहे हैं और कौन से समेटिव में आ रहे हैं। ठीक है, आपने ध्यान से सुनना है और बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि पेपर इसके अगेंस्ट बन जाए। चलें जी, ये हमारी बुक ओपन हो गई है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जो मॉडल बुक आई थी उसमें बहुत कुछ फ़ज़ूल दिया हुआ था और अब आपने कोशिश करनी है कि ये देख लें। आपने न्यू बुक से तैयारी करनी है। ये देखें जी, आपकी ये जो बुक है ये आपकी 2025 मई की एडिशन आपने देखना है। ठीक है, क्योंकि जो एडिशन मार्च में और में आया था मॉडल पेपर का, यानी कि मॉडल बुक का, सॉरी, तो उसमें काफ़ी कुछ ऐसा था कि जो आप के क्वेश्चंस ऐसे डाले हुए थे कि जिनका आपकी जो इन्होंने थेरी करवाई थी ना उससे कोई ताल्लुक नहीं था। अभी भी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसका थेरी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो इट्स ओके है। पहले ज़्यादा मसला था। ठीक है, चलें जी, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, इन्होंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर, इस चीज़ को ये लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको ये नहीं आता तो फिर आपको नहीं आता। ये सारा पोर्शन आपका फॉर्मेटिव में है, ये सारा पोर्शन आपका फॉर्मेटिव में है, ये सारा पोर्शन आपका फॉर्मेटिव में है। ये आपको पेपर में नहीं आस्क किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप ये देखें, एक्सरसाइज पूरी 1.1 आपकी फॉर्मेटिव में जाएगी। ठीक है, ये सारी की सारी एक्सरसाइज और ये पूरी एक्सरसाइज आप 10th में कर कर आए हुए हैं और इसमें जो है कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, कोई तोप चीज़ नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने इसको फॉर्मेटिव में डाल दिया है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट के बगैर आप आगे नहीं जा सकते। लाइक आप एक ही क्वेश्चन देख लें, हम अगर ये कहें कि वो कहते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, इसका तो बहुत ही सिंपल है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर रूट लेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन का करेंगे, देखें जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2 - 3 आयोटा माइनस, इसको खोलेंगे, यानी बीच का निशान बदलेगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 - 2 आपका 0 हो जाएगा रियल पार्ट यहाँ, और इमेजनरी पार्ट आपका हो जाएगा -3 आयोटा। ठीक है, तो इसका जब आप मॉड लेंगे तो वो जाहिर बात है कि रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने आपकी पेपर में से कह दिया कि जी ये हम नहीं पूछेंगे, इसलिए कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन बनना भी नहीं है। ठीक है, ये सारी इंट्रोडक्शन है जो कि आगे जाके आपके सवाल के किसी एक स्टेप में अप्लाई होना है। ठीक है, और मैथ्स का जो आपका शॉर्ट है उसके लिए इस दफ़ा आपको 2 पेजेस गिवन होंगे, फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी, और जो लॉन्ग है उसके लिए आई थिंक 4 पेजेस हैं। तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि 4 पे तो नहीं, गलती हो जाए तो 4 लग जाते हैं, अदरवाइज़ लॉन्ग क्वेश्चन आपका 3 पे आ जाएगा, लेकिन उन 3 पेजेस पे आने वाला कोई एक स्टेप ये हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ये स्टेप ही नहीं आता तो आपने क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात, आपको समझ आ रही है। तो इस फॉर्मेटिव का मतलब ये नहीं है कि ये आपको आना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको नहीं आया तो मसला हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ देखें, ये पंजाब ने नहीं किया हुआ, ये इन्होंने एक चीज़ है जो नई थी आपके लिए, लेकिन इन्होंने फॉर्मेटिव पोर्शन में इंक्लूड कर दी है, तो ये लेकिन आपको आनी चाहिए। ये फार्मूलाज हैं, देखें जी। ठीक है, ये फार्मूलाज हैं आपके, जहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है इन्वर्स की फॉर्म में। लाइक देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वर्स की फॉर्म में है, तो ज़ाहिरी बात है कि इसको फिर हम रैशनलाइज़ किया है हमने, तो हमने इसका एक फार्मूला बना लिया। वो फार्मूला ये कहता है कि हमारा जो रियल पार्ट है वो कैसे निकालना है और इमेजनरी पार्ट कैसे निकालना है, वो एक फार्मूला है। ठीक है, ये इन्होंने एक्सक्लूड किया है आपके समेटिव पोर्शन से, फॉर्मेटिव में है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा और पंजाब ने ये करवाया भी नहीं। ठीक है, मगर आप कर लेंगे तो आपके लिए वेल एंड गुड हो जाएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट भी कर देंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं आप इसका फार्मूला लगाए, लेकिन हाँ, अगर आपको MCQ में आता है तो फिर आपको डायरेक्ट करने में तो 1 साल ही लग जाएगा। लेकिन ऐसे सवाल क्योंकि कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए MCQ में भूल जाएं कि आपको ये सवाल आने लगा है। ठीक है, फेडरल में MCQ में वो सवाल दिया ही नहीं जाता जो कि कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाए। ये सब आपको पता होगा, जो बच्चे 9th और 10th भी फेडरल से करके आए उन्हें पता होगा। ठीक है, तो मैं फिर बता रही हूँ, एग्जाम्पल नंबर 11 के क्वेश्चन आपने 10th में नहीं किए, लेकिन ये इन्होंने फॉर्मेटिव में डाले हैं, पंजाब में ये क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, आगे जाते हैं।
आगे देखें, वो भी इसी टाइप की एग्जांपल है। तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 जो है वो पूरी फॉर्मेटिव में है, उससे आपको क्वेश्चन आस्क नहीं किया जाएगा, ठीक है। 1.2 देख लें, ये भी आपकी पूरी फॉर्मेटिव में है और इसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस वो हैं जो आपने 10th में किए हैं और सिर्फ एक जो अभी मैंने आपको बताया नई चीज़ थी, उसको आप डायरेक्ट रैशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं और आप उसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो वो कोई मसला नहीं है, वो आपको आता है, वो आप कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे। आगे कहते हैं कि ये सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, यहाँ से आपका सारा समेटिव है, ये सारा पोर्शन आपका, ये आप नोट डाउन कर लें आर्टिकल 1.6 से, यानी 1.3 और 1.4 आपकी समेटिव पोर्शन में है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस है, ये देख लें आप सारा, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस ये सारा आपका फॉर्मेटिव में है। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करें, पीछे उन्होंने कहा कि जी हमने कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन यानी कि इक्वालिटी कैसे होगी कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो फॉर्मेटिव में डाल दिया। अगर आपको कंपैरिजन नहीं आता तो आप ये इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको वो कंपैरिजन पता होगा तो आप ये करेंगे, अदरवाइज आप ये कर लें तो आपको पीछे वाला कंपैरिजन आ जाएगा, ठीक है। आगे कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल आ गए, ये भी आपका समेटिव पोर्शन में है सारा, ठीक है। इट इज़ समेटिव पोर्शन, बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है। आगे ये चीज़ आपकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन जो है ना, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ये आपकी पेपर में नहीं पूछी जाएगी। क्या नहीं पूछा जाएगा आपसे? ये नहीं पूछा जाएगा पेपर में, ये सारा कि ये कैसे निकाला है। हालांकि ये बहुत आसान है, ये आप एक दफ़ा देखेंगे, जो बच्चे हैं जिन्होंने कॉन्सेप्चुअली काम किया हुआ है वो 1 से 2 दफ़ा इसको देखेंगे, आई थिंक 5 मिनट में ये पूरा वो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि ये चीज़ आपसे पेपर में आस्क नहीं की जाएगी कि आप इसको सॉल्व कर दें, इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसको ये चीज़ आती है वो क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। तो वो वहाँ पे डबल तरीके से आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं फेडरल में, कि वो क्या करते हैं, वो आपसे ऐसी चीज़ पूछते हैं जिसमें वो 5 चीज़ें, 6 चीज़ें या 7 चीज़ें चेक कर लेता है आपकी, कि आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है। तो वहाँ पर कहीं पर भी आपकी चीज़ लूज़ है तो आपकी जो है फिर नंबर नहीं आते। और बहुत सारा पेपर जो आपका 80% या 90% पेपर बन रहा है, वो आपका जो क्वेश्चन है वो बुक से नहीं बन रहा, वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल चेंज कर रहे हैं, लेकिन तरीका वही है, टॉपिक्स वही हैं जो बुक में करवाए गए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं, ठीक है। ये सारा पोर्शन आपका पेपर में आना है, ये सारा पोर्शन आपका पेपर में है, समेटिव में, ये सारा समेटिव है, ठीक है। ये सारा रिव्यू एक्सरसाइज भी आपने करनी है, ठीक है। उसमें से आपके एमसीक्यू बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, ठीक है। ये सारा आपका समेटिव है, इट इज़ ऑल समेटिव, ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं पंजाब की बुक का कंपैरिजन कर लेती हूँ, ठीक है। जस्ट वेट, पहले तो ये टाइटल देख लें। पंजाब ने जो ये है ना, लिमिट्स एंड कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशियल्स, ये आपके जो है पार्ट 1 में डाल दिए हैं, ठीक हो गया। तो फेडरल ने ये चीज़ें पार्ट 1 में नहीं डाली, ये सारी चीज़ें आप पार्ट 2 में करेंगे, ठीक हो गया, क्लियर। तो हम आगे चलते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। ये मैंने पंजाब बोर्ड की नए करिकुलम की बुक है मेरे पास। आप लोग भी पंजाब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से PTCB लिखें और ये आपके पास आ जाएगी, ठीक है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड करिकुलम, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख लें, सारा कुछ वही है जो आपकी बुक में है, सारा कुछ वही है जो आपकी बुक में है। एक चीज़ ये भी सारा कुछ वही है जो आपका फॉर्मेटिव में है, लेकिन फिर वही बात करूँगी कि अगर आपको ये स्टेप नहीं आता तो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको 2 पेजेस गिवन है, जो कि 4 नंबर का सवाल है, आप उसके किसी स्टेप पे जाके फंस जाएंगे, ठीक है, वो सॉल्व नहीं होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर आर्गन डायग्राम है, ठीक है। ये आपकी बुक में अलग से टॉपिक नहीं बना हुआ, ठीक है। इसको वो अलग से शो नहीं कर रहे हैं, ये पंजाब में इन्होंने इसको अलग से, ये देखें क्या नाम लिखा हुआ है इसका, आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम क्या होता है? आर्गन डायग्राम हमारी किसी भी प्लेन पर जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं ना, वो एक लुक मतलब उसको प्लॉट करना हम इसको सिखाते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि हमारी मर्ज़ी है कि हम कह देते हैं कि Z a+i b भी है, या फिर हम x+i y से ज़ाहिर करें, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम x+i y से ज़ाहिर करें तो ये जो आपको x एक्सिस नज़र आ रहा है, ये आपका रियल पार्ट यहाँ आपने ड्रॉ करना है, यानी इस एक्सिस के अगेंस्ट ड्रॉ करना है और प्लॉट करना है, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो आपने y एक्सिस के अगेंस्ट प्लॉट करना है, ठीक हो गया। जिस तरह से अभी एक पॉइंट है A, इस पर क्या लिखा है 3 and 2, इसका मतलब ये हो गया कि ये +3 और +2 है, तो ज़ाहिरी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो आपको पता है कि 3 ये रहा और 2 ये रहा, तो y एक्सिस के अगेंस्ट हमने 2 और z x एक्सिस के अगेंस्ट हमने 3 बनाया, ठीक है। तो ये प्लॉटिंग है। अगर आपको ये नहीं आती तो आप 1.3 जो आपकी एक्सरसाइज है ना, सॉरी, या 1.4 आई थिंक, तो उसमें बहुत कुछ है जो आप उसका क्वाड्रेंट नहीं समझ पाएंगे और आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप प्लेन में ड्रॉ करते हैं,
एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन में ड्रॉ करते हैं या प्लॉट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारी अर्गेंट डायग्राम है। ठीक है, तो ये आपकी बुक में सिर्फ एक आर्टिकल का नाम नहीं लिखा हुआ, अदरवाइज़ किया हुआ सारा यही काम है। ठीक है, तो ये एक चीज़ चेंज थी जो कि कोई बहुत बड़ा काम नहीं थी। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये सारा कुछ है, ये सारा कुछ है, ये सारा कुछ है, ये सारा आपकी बुक में भी मौजूद है, ये सारा कुछ है। अच्छा, यहाँ पर ये जो चीज़ आपने की थी, आगे जाते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये सारा कुछ भी आपके सिलेबस में है। ज़ाहिरी बात है कि सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, ये देख लें जी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये आप 9th क्लास में कर आए हैं, सॉरी 10th क्लास में करके आए हैं। ठीक हो गया, ये आप चेक कर सकते हैं। ये इन्होंने आपके फेडरल बोर्ड ने जो है आपकी बुक में फ़र्स्ट ईयर में नहीं डाला। ये सारा कुछ आप 10th में कर आए हैं। ठीक है, ये सब आपको आता है। ठीक हो गया, ये देख लें, ये चीज़ इन्होंने ना 10th वाली इंक्लूड की है। तो हो सकता है कि पंजाब बोर्ड की, मैंने 10th की बुक नहीं देखी, हो सकता है उन्होंने 10th क्लास में एक्सक्लूड कर दी हो, लेकिन फेडरल बोर्ड में ये टॉपिक 10th क्लास में इंक्लूड है, तो डेट्स वाई कि इन्होंने फर्स्ट ईयर में इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो ये देख लें, पंजाब ने लाजमन, ये मुझे वैसे लाजमन तो नहीं कह सकती जब तक मैंने चेक नहीं किया। ठीक है, ये ओमेगा और ओमेगा क्यूब वाली जो आपकी आइडेंटिटीज़ थी, ये सारी ये आपको सब याद होंगी, ये हम 10th में करके आए हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आपका सिर्फ आपका ये वाला टॉपिक इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, बाकी सारा कुछ वही है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस वही हैं, उसी तरह के हैं सारा कुछ। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो पंजाब की बुक से भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो फेडरल ने पढ़ाई है और पंजाब ने नहीं पढ़ाई है, पंजाब ने पढ़ाई है तो फेडरल ने नहीं पढ़ाई है। ठीक है, सिर्फ आपने अपनी जो करिकुलम है उसके SLO को फॉलो करना है। ठीक है, आप टॉपिक कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और वही टॉपिक आप एक दफ़ा फिर रिकॉल कर लें जिसमें मैंने आपसे कहा था कि इन्वर्स वाले, यानी Z इन्वर्स, Z-2, इन सब के जब आपने रियल और इमेजनरी पार्ट अलग करने थे तो पंजाब ने वो टॉपिक ही इंक्लूड नहीं किया, फेडरल ने इंक्लूड किया, बट उसको फॉर्मेटिव में ले लिया। ठीक है, क्योंकि आप उसको रैशनलाइज करके भी मालूम कर सकते हैं। फार्मूला, इतने फार्मूले याद करने का कोई वो नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल हो सकता है एंट्री टेस्ट में करने हो तो ये आपको सेकेंड ईयर में जब भी जिस भी आप इदारे के साथ तैयारी करोगे अपनी एंट्री टेस्ट की, तो अगर ये होगा तो वो लोग करवा देंगे आपको। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, और MCQ में आने का सवाल फिर दोबारा कह रही हूँ इसलिए नहीं है कि ये कैलकुलेटर पर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलें जी, तो इंशाल्लाह अब आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है मैथमेटिक्स का, उसके साथ नेक्स्ट वीडियो शेयर होगी, या फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स के फॉर्मेटिव और समेटिव के साथ। इंशाल्लाह ये तीनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, बिफोर एग्ज़ाम्स। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।